समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने नर्मदा विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे मुख्य अभियंता धन्नालाल वर्मा के भ्रष्टाचारों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। पवार ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि वर्मा जबलपुर की टनल परियोजना में भारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। परियोजना की लागत 800 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए है और अब बढ़कर 2300 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली, जबकि ये कार्य 2 वर्षों से अधूरा है और न्यायालय में मामला चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्मा को पूर्व में सरकार द्वारा दोषी पाए जाने पर दंडित किया गया था और उनकी 2 वर्ष की वेतन वृद्धियां रोक दी गई थी। इसके बावजूद अब उन्हें सदस्य अभियंता जैसे अहम पद पर नियुक्त किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। पवार ने कहा कि वर्मा ने खुद सरकार को लिखित स्वीकार किया है कि वो सदस्य अभियांत्रिकी पद के योग्य नहीं है और जूनियर अधिकारियों की पद नहीं चाहिए और मैं जूनियर अधिकारियों के अधीन काम करने को तैयार हूँ। पवार ने कहा कि वर्मा ने खुद सरकार को लिखित स्वीकार किया है कि वे सदस्य अभियांत्रिकी पद के योग्य नहीं हैं और जूनियर अधिकारियों की पद नहीं चाहिए और मैं जूनियर अधिकारियों के अधीन काम करने को तैयार हूं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे अधिकारी को तत्काल मुख्य अभियंता जबलपुर में पद से हटाया जाए और सदस्य अभियांत्रिकी के पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई न की जाए। आज की जो आपने प्रस्तावना रखी है, क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है, मेरा पूरा परिचय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समता समाधान पार्टी। मैंने इसको मुख्य उद्देश्य ये माना है कि मध्य प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसी कड़ी में जबलपुर के एक मुख्य अभियंता धन्नालाल वर्मा, उनके ऊपर 3 आरोप ज्वलंत लगे हुए हैं। एक आरोप तो मध्य प्रदेश सरकार का है, मेरे पास ऑर्डर भी है कि उनको 2 वर्ष की सजा दी गई है, उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है। और ये मेरे पास ये रखा है, ये शासन का ही ऑर्डर है, ये मध्य प्रदेश सरकार का ही ऑर्डर है। ये ऑर्डर रखा कि उसमें 2 वर्ष की सजा दी गई है धन्नालाल वर्मा को। तो उसके बावजूद भी वो जबलपुर में मुख्य अभियंता है और मुख्य अभियंता रहते हुए जबलपुर टनल का वो काम लिया है। 400 करोड़ का था, उसको बढ़ा के 800 करोड़ कर दिया और 800 करोड़ के बाद अब 2300 करोड़ होने वाला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार धन्नालाल वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, ये राज्य सरकार का आदेश है मेरे पास। इस राज्य सरकार के आदेश में उनको 2 वर्ष की सजा दी गई और जुलाई 2026 तक उनको सजा दी गई है शासन ने कि ये किसी भी आहरण वितरण के पद पे नहीं जा सके, ना कोई सेंक्शन अथॉरिटी बन सके। इस प्रकार का आदेश है ये वेतन वृद्धि में। लेकिन फिर भी शासन के कुछ आला अफसरों के माध्यम से वो घोलमेल करके कुछ लेन देन करके आज भी बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सदस्य एनवीडी बनाने का मामला चल रहा है, उसमें भी उसके नाम की चर्चा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को फिर से बनाने का काम चल रहा है। नंबर 3 पॉइंट है कि खुद धन्नालाल वर्मा ने अभी 2 साल पहले लिख के दिया कि मुझे सदस्य अभियांत्रिकी नहीं बनना है, मैं जूनियर के अधीनस्थ काम करूंगा। तो जो व्यक्ति, जो अधिकारी अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है कि मुझे इस पद पे नहीं जाना है, वो फिर आज उसके बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नर्मदा विकास प्राधिकरण राजौरा साहब को भी लिख के दिया, उन्होंने रोक दिया कि अब हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर से चर्चा शुरू की, उसका भी लेटर लगा हुआ मेरे पास। नर्मदा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और राजौरा जी, उनको भी लिख के दे दिया मैंने मुख्य सचिव को दिया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, उसकी भी कॉपी आपके इस प्रेस नोट में लगी हुई है। इसलिए मुझे, मेरे पत्रकार भाइयों, आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग अगर हमें मिलता है तो हम मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के हित में काम करेंगे
और इस मध्य प्रदेश की सरकार के भी हित में काम करेंगे और अच्छा विकास होगा और भ्रष्टाचारी अधिकारियों का खात्मा करते रहेंगे इसी तरीके से सर।